नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज फिर आपके सामने एक साइंस का सेशन है ना। बेहतरीन सेशन, जानदार सेशन, शानदार सेशन है ना। और जैसा कि हर सेशन में आपको बताते आए कि जो अब मेरे द्वारा अवेलेबल करवाया जाता है आप लोग को वीडियो सेक्शन, वो बस आप लोग को पेशेंस के साथ बिना स्किप किए वीडियो को देख लेना लास्ट तक है ना। बस आप लोग यकीन मान के चलिए कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है ना। बस जो भी करवाया जा रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टिव क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव में सहायक हार्मोन्स कौन सा है। एनेटालिन है, थायरोक्सिन है, प्रोजेस्टेरोन है या ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन कहता है स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव में सहायक हार्मोन्स कौन सा है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, ऑक्सीटोसिन। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या ग्लाइकोजन। क्वेश्चन कहता है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, ग्लाइकोजन। मानव हड्डी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन कहता है मानव हड्डी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण वो कौन सा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, कैल्शियम फास्फेट। मानव शरीर में हड्डी की कुल संख्या कितनी है। 107, 287, सॉरी 187, 107 कहती है, 187 हो गया है, 287, 206 या 306। क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में हड्डी की कुल संख्या कितनी है। तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर है ना, 206। मनुष्य के जीवन काल में कितने प्रकार के विकसित होते हैं। 4 प्रकार, 12 प्रकार के, 20 प्रकार के या 28 प्रकार के। क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के जीवन काल में दांत के कितने प्रकार विकसित होते हैं। तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर है ना, 4 प्रकार। मानव शरीर में पैर की हड्डियां कैसी होती है। खोखली होती है, सांद्र होती है, ठोस होती है या लंबाकार होती है। क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में पैर की हड्डियां कैसी होती है। तो ठोस होती है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। श्वसन के समय डायफ्राम का आकार कैसा होता है। समतल होता है, गुंबदाकार होता है, लंबत होता है या तिरछा होता है। क्वेश्चन कह रहा है श्वसन के समय डायफ्राम का आकार कैसा होता है। तो समतल होता है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु का नाश, ऊर्जा उत्पादक, रक्त का निर्माण। क्वेश्चन कह रहा है हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। तो है ऑक्सीजन का परिवहन है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अवांछित गर्भधारण से बचाव के लिए किसका उपयोग किया जाता है। लूप, कॉन्डोम, कॉपर टी या माला डी। क्वेश्चन कह रहा है अवांछित गर्भधारण से बचाव के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो कंडोम का है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सॉरी बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़ी में नहीं पाई जाती है। अधिवृक्क हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा या पिट्यूटरी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़ों में नहीं पाई जाती है। तो यकृत हो जाएगा ना, ऑप्शन सी बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यदि शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो तो वृषण का आदर्श तापमान क्या होगा। 37 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस या 34 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन कहता है यदि शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो तो वृषण का आदर्श तापमान क्या होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, 34 डिग्री सेल्सियस। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि इसका तापमान इतना रहेगा तो वृषण का तापमान कितना होगा। ये कुछ कैलकुलेशन वाली नहीं है ना, सिंपल फैक्ट वाली क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को आपको रट लेना है ना, उसमें कुछ किंतु परंतु वाली कोई सब बात नहीं है। चिकित्सीय मृत्यु की घोषणा कब की जाती है। नाड़ी रुकने पर, हृदय रुकने पर, पुतलिया की प्रतिक्रिया समाप्त होने पर या उपयुक्त सभी एक साथ होने पर। क्वेश्चन कहता है चिकित्सक द्वारा मृत्यु कब घोषित की जा सकती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर होना है। नाड़ी भी गति रुकता है, हृदय की गति भी रुकता है, पुतलिया की प्रतिक्रिया भी समाप्त हो जाती है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। अंतःस्रावन ग्रंथि से किसका स्राव होता है। एंजाइम का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लार या हार्मोन। क्वेश्चन कहता है अंतःस्रावी ग्रंथियों से किसका स्राव होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, हार्मोन्स है ना। रक्त दाब मापने का यंत्र का नाम क्या है। थर्मामीटर, सिस्मोनोमीटर, एक्टिगोनोमीटर या बैरोमीटर।
क्वेश्चन कह रहा है रक्त दाब मापने का यंत्र क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी है ना, 6 गुनोमीटर। ये अच्छे से कर देते हैं ताकि दिखाई दे, है ना, पढ़ने में सुविधा हो। मनुष्य में अफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता से समानता कौन सी अंग प्रभावित होती है? हृदय, फेफड़ा, विकृत या यकृत? क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य में अफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता से समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, है ना। पीत रस के विषय में कौन सा कथन सही है? यह पित्ताशय में संश्लेषित होता है, इसमें उपस्थित लवण वसा का इमल्सीकरण करते हैं, इसमें वसा पचाने वाले एंजाइम होते हैं, इसकी प्राकृतिक अम्लीय होती है। क्वेश्चन कहता है पीत रस के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। इसमें उपस्थित लवण वसा का इमल्सीकरण करते हैं। विषाणु के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें अपना उपापचयी तंत्र होता है, इसमें डीएनए और आरएनए दोनों होता है, ये स्वतंत्र रूप से जीवित रहते हैं, ये बाध्यकारी परजीवी होते हैं। क्वेश्चन कहता है विषाणु के बारे में कौन सा कथन सही? विषाणु जो कि वायरस भी बोला जाता है ना, तो ऑप्शन इसमें डी होगा इस राइट आंसर, है ना। ये बाध्यकारी परजीवी होते हैं। एनोफ्लीजा मच्छर किस रोग को वाहक है? डेंगू, फाइलेरिया, मलेरिया, चिकनगुनिया? क्वेश्चन कहता है एनोफिलीज मच्छर किस रोग के वाहक है? तो वो मलेरिया हो जाएगा ना, ऑप्शन सी। डेंगू बुखार होता है जीवाणु से, विषाणु से, विषाणु कहने का मतलब मादा एडिस मच्छर द्वारा, है ना, या प्रोटोजोआ से या कवक से? क्वेश्चन कह रहा है डेंगू बुखार होता है वो विषाणु से, है ना, विषाणु मतलब कि मादा एडिस मच्छर द्वारा। हेपरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? लिम्फोसाइट से, न्यूट्रोफिल से, बेसोफिल या इओसिनोफिल? क्वेश्चन कहता है हेपरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो होता है बेसोफिल द्वारा, ना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सही सुमेलित युग्म चुनना है ना, स्कर्वी, थाइमिन, टिटेनस, बीसीजी, मलेरिया, क्लोरोक्विन, तपेदिक, एटीएस? क्वेश्चन कह रहा है सही सुमेलित युग्म चुनना है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, और बाकी सभी आंसर गलत है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। टीकाकरण की शुरुआत किसने किया था? रॉबर्ट कोच द्वारा, लुइस पास्चर द्वारा, एडवर्ड जेनर द्वारा या फ्लेमिंग द्वारा? क्वेश्चन कह रहा है टीकाकरण की शुरुआत किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा हो जाएगा ना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्वाइन फ्लू के बारे में सही कथन है? यह जीवाणु से होता है, एंटीबायोटिक से ठीक होता है, या विषाणु जनित रोग है, या केवल सुअरों में फैलता है? क्वेश्चन कह रहा है स्वाइन फ्लू के बारे में सही कथन कौन सा है? तो ये होता है विषाणु जनित रोग, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कब हुआ था? अमेरिका, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका या फ्रांस? क्वेश्चन कहता है प्रथम मानव हृदय रोपण का प्रत्यारोपण हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका में, है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और किस ईयर में हुआ था ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। और आजकल का तो क्वेश्चन खोजने में इतना ईजी हो गया कि आप AI आ गया है, चैट GPT है, गूगल है, बहुत सारा खोजने का माध्यम है ना, तो आप लोग खोज करके प्लीज़ कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर पिन करने के लिए, है ना, कमेंट में आंसर देने के लिए। और नहीं आता फिर भी कोई नहीं है, फिर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, आपको आंसर उसमें पिन कर दिया करें। बच्चे में अतिसार से मृत्यु का मुख्य कारण है? अमीबा है, रोटावायरस, जीवाणु, कवक? क्वेश्चन कहता है बच्चे में अतिसार से मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? तो है रोटावायरस, है ना, ऑप्शन बी। प्रथम पंक्ति की रक्षा है अर्जित प्रतिरक्षा, जन्मजात प्रतिरक्षा, सक्रिय प्रतिरक्षा या निष्क्रिय प्रतिरक्षा? क्वेश्चन कहता है प्रथम पंक्ति की रक्षा जिसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, है ना, तो वो होता है जन्मजात प्रतिरक्षा, है ना। प्रथम कहने का मतलब कि यही जन्मजात ही होता है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। और यही टाइप का क्वेश्चन है जैसे कि हम कल भी सेशन में आपको बताए थे कि आपका अब वैसा क्वेश्चन नहीं आता है, वैसा क्वेश्चन आता है बट अब कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर अब चेंज करने लगा है ना। जैसे किसी क्वेश्चन को मान के देखिए कौन सा किताब में आपको पढ़ने को मिलेगा, मेरे ख्याल से तो नहीं लगता किसी किताब में इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ था, बट आपको टेक्निकल आएगा क्वेश्चन, लॉजिकली आएगा क्वेश्चन, है ना। 10 में से कोई एक क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा कि आपको लॉजिकली खुद से सोचकर करना होगा, है ना। तो आप लोग को देख लेना अच्छे से, है ना।
आंतों की जांच में प्रयुक्त विकिरण है एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। क्वेश्चन कहता है आंतों में की जांच में प्रयुक्त विकिरण कौन सा है, तो वह एक्स किरण है ना, ऑप्शन ए। एस्पिरिन है एंटीबायोटिक, जरणनाशक, हार्मोन, एंजाइम। क्वेश्चन कहता है एस्पिरिन है वह जरणनाशक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्न में से एंटीबायोटिक है कुनैन है, फेनिकॉल है, इंसुलिन है या विटामिन सी। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना। निम्नलिखित में से सीधे घाव पर प्रयोग नहीं किया जा सकता, कीटनाशक, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक या मरहम। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सीधे घाव पर प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो कीटनाशक है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। कोरोना वायरस संबंधित किससे है, एमईआरएस, मेर्स, सार्स या दोनों, ये ऑप्शन ही। क्वेश्चन कहता है कोरोना वायरस संबंधित दोनों से है ना, ऑप्शन ए और बी दोनों होगा है ना। दोनों से संबंधित होने का मतलब क्या हुआ कि इस जैसा यही बीमारी नहीं है, इस जैसा बीमारी है ना, वो दोनों भी वायरस था। कोरोना भी एक वायरस ही था है ना, ऐसा नहीं समझ लेना कि आपको यही था बीमारी, नहीं भाई, वो दोनों भी वायरस है, कोरोना भी वायरस ही था है ना। सही सुमिलित करना है, निमोनिया फेफड़ा, मोतियाबिंद थायराइड, पीलिया आँख, मधुमेह यकृत। तो आपका आंसर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, निमोनिया फेफड़ों में होता है, बिल्कुल बात सही होता है। और मोतियाबिंद थायराइड, पीलिया आँख, मधुमेह यकृत, ये गलत है ना। मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है, कोकीन, हेरोइन, मॉर्फिन, पेनिसिलिन। क्वेश्चन कहता है मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है, वो पेनिसिलिन नहीं है ना, ऑप्शन डी। संक्रामक रोग का सबसे सामान्य वाहक है चींटी, मक्खी, मच्छर, मकड़ी। क्वेश्चन कहता है संक्रामक रोग का सबसे सामान्य वाहक क्या है, तो है मक्खी है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। यौन संबंधित अनुवांशिक रोग क्या है, हीमोफीलिया है, टे सेक्स है, स्टिक्स फाइब्रोसिस है या हाइपरटेंशन है। क्वेश्चन कहता है यौन संबंध अनुवांशिक रोग क्या है, तो हो जाएगा हीमोफीलिया है ना, ऑप्शन ए होगा। कीमोथेरेपी का अर्थ क्या है, उष्मा द्वारा उपचार, रसायन द्वारा उपचार, साल्क द्वारा उपचार या विकिरण द्वारा उपचार। क्वेश्चन कह रहा है कीमोथेरेपी का अर्थ क्या है, तो हो जाएगा रसायन द्वारा उपचार है ना, ऑप्शन बी। थैलेसीमिया प्रभाव करता है रक्त को, हृदय को, फेफड़ा को या यकृत को। क्वेश्चन कहता है थैलेसीमिया प्रभावित करता है वो रक्त को है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। आंत्रज्वार जिसको टाइफाइड भी कहा जाता है ना, प्रभावित करता है फेफड़ा को, हड्डी को, जोड़ों या आंत को। क्वेश्चन कहता है टाइफाइड प्रभावित करता है वो आंत को है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। बीसीजी का टीका किस रोग के लिए है, चेचक, टाइफाइड, तपेदिक, प्लेग। क्वेश्चन कह रहा है बीसीजी का टीका किस रोग के लिए है, तो तपेदिक है ना, ऑप्शन सी होगा। एड्स होता है जीवाणु से, कवक से, विषाणु से या प्रोटोजोआ से। क्वेश्चन कहता है एड्स होता है वो विषाणु से होता है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अल्जाइमर रोग प्रभावित करता है कान, मस्तिष्क, आँख या पेट को। क्वेश्चन कहता है अल्जाइमर रोग प्रभावित किसको करता है, तो मस्तिष्क को करता है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वायु द्वारा फैलने वाला रोग डेंगू है, तपेदिक है, एड्स है या घेंघा। क्वेश्चन कहता है वायु द्वारा फैलने वाला रोग वो तपेदिक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाने पर रोग कहलाता है निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, ग्लूकोमा या मोतियाबिंद। क्वेश्चन कह रहा है आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाने पर रोग कहलाता है मोतियाबिंद हो जाएगा ना, ऑप्शन डी। गलत सुमेलित है ना, चार ऑप्शन दिया है, चारों में से कोई एक गलत सुमेलित है, उसको आपको करना है टिक आंसर। रेटिनॉल, जेरोफ्लेमिया, टेकोफेरॉल, बेरीबेरी, साइनोकोबालामिन, एनीमिया या एर्गोकैल्सीफेरॉल, रिकेटस। क्वेश्चन कह रहा है गलत सुमेलित है, चार में से कोई एक गलत सुमेलित है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, जो कि गलत सुमेलित है, बाकी तीन सही है, उसको आपको देख लेना अच्छे से है ना। टाइफाइड व कोलरा है वायुजन्य रोग, संपर्कजन्य, जलजन्य, कीटजन्य है ना। क्वेश्चन कह रहा है टाइफाइड रोग
टाइफाइड व कोलरा कैसा है रोग है? तो ये जलजन्य है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। जलजन्य कहने का मतलब क्या हुआ कि जल द्वारा होता है ना। वायुजन्य कहने मतलब वायु द्वारा, संपर्कजन्य कहने मतलब क्योंकि संपर्क करने से एक बॉडी से दूसरे बॉडी है ना। और ऑप्शन डी कीटजन्य मतलब कीटनाशक से है ना। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन का पूछने का पैटर्न चेंज हो गया था आप लोग नहीं, बस इसलिए बार बार हम कहते हैं हर सेशन में, बहुत सारा सेशन में, भाई आप लोग समझ कर पढ़िए ना। पहले वाला जमाना नहीं रहा कि किताब वाला उठा के सटीक टू दी कॉपी टू दी पॉइंट आपको दे देगा और बस आप लोग को रट के चल जाए और देखना। भाई अब बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि लॉजिकली तो आ ही रहा है, बट आपको समझ के जाना है ना, पढ़ के जाना। ठीक है, अच्छी बात। बहुत सारा फैक्ट अभी भी आज के डेट में ऐसा है, क्या रखना अच्छी बात है, लेकिन अब पहले वाला से बहुत ही चेंज हो गया है ना। एग्जामिनर बहुत ही चेंज हो गया, बहुत ही चतुर चालाक हो गया है ना। मलेरिया होता है बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से या कवक से? क्वेश्चन कह रहा है मलेरिया होता है वो प्रोटोजोआ से है ना, ऑप्शन सी। पोलियो ड्रॉप्स दी जाती है केवल बच्चों को, केवल वयस्कों को, सभी उम्र को या केवल वृद्धों को? क्वेश्चन कहता है पोलियो ड्रॉप्स दी जाती है तो केवल बच्चों को है ना, ऑप्शन है। अब जैसे इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये क्वेश्चन वाकई में है कि पढ़ना होता है, लेकिन इस लॉजिक से कहाँ पर दिया हुआ था है ना। तो ऐसा नहीं कि नहीं आता है, बट थोड़ा लॉजिकली टाइप से घुमा कर दिया जाता है ना क्वेश्चन को। तो इसलिए आपको बार बार कहते हैं कि भैया आप लोग क्वेश्चन समझ कर पढ़िए। वायरस होने वाला रोग है, टाइफाइड है, हैजा है, सामान्य जुकाम, टिटनेस? क्वेश्चन कह रहा है वायरस से होने वाला रोग क्या है? तो है सामान्य जुकाम है ना, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से वायरस जनित रोग नहीं है? एड्स, खसरा, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से वायरस जनित रोग नहीं है, तो डिप्थीरिया है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। हृदय रोगियों को कम लेना चाहिए, क्या भाई? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज या वसा? क्वेश्चन कहता है हृदय रोग को कम लेना चाहिए, तो वसा है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा सेशन आपको कमेंट में करके जरूर बताना है। और पुनः हम एक बार आप लोग को रिमेंबर करवाना चाहते हैं, याद करवाना चाहते हैं कि भाई मेरे द्वारा जो भी सबसे सेशन अवेलेबल कराया जाता है ना आप लोग को, मोर देन सफिशिएंट है ना। इससे ज़्यादा एग्जाम में से बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला बाहर। बस हाँ, आप लोग को बिना स्किप किए वीडियो को देखना है, पेशेंस के साथ देखना है, लास्ट तक बने रहना है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।